दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मानहानि के लिए कार्रवाई किया जाता है, क्या प्रोसीजर होते हैं यदि कोई भी किसी भी अपमानजनक बातें बोल देता है जिससे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, मानसिक प्रेशर आ जाते हैं या फिर वह किसी गलत कदम उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं इस तरीके को प्रताड़ित करने की वजह से। तो इसके लिए कार्रवाई कैसे किया जाता है? यदि कोई भी व्यक्ति अपमानजनक शब्द या उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके लिए उसको न्यायालय में याचिका दायर करना पड़ता है, केस फाइल करना पड़ता है। इसके लिए रिटर्न में और जो भी दस्तावेज होता है वो जैसे रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा कि किस कारण से कौन से व्यक्ति ने आपको किस तरीके से अपशब्द कहा है और गाली गलौज दिए हैं बिना वजह के, कितने समय, कौन से दिन में। ये पूरा डिटेल उस रिटर्न मेमो में होनी चाहिए, नाम, पता, एड्रेस। साथ ही साथ एविडेंस होनी चाहिए आपके पास। एविडेंस होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने ही खुद ही जाकर बोल दिए और कुछ एविडेंस नहीं दे रहे हैं। आपको एविडेंस देना पड़ता है वहाँ पे। एविडेंस में हो सकता है आपके पास दो तीन अगर व्यक्ति है जो आपको इस तरीके का अपमानित करते हुए देखा है, उनको आपको बुलाना पड़ेगा, उनका बयान लेंगे। तो इस तरीके से एक ठोस सबूत और गवाह होना अति आवश्यक है कि वो अभियुक्त ने आपको अपमानजनक जो है बातें बोली है या अपव्यवहार किए हैं। इसके लिए इसके लिए जो कोर्ट है सबूत के आधार पर ही केस दर्ज कराएगी। ऐसे आपको बिना पहले आपका सबूत देखा जाएगा कि आपका साथ जो घटना हुई है वह सही है कि नहीं है। आपके साथ जो इस तरीके का अपमानजनक जो बातें हुई है या अपमान किए गया है वह रियल है। तो इसके लिए आपको दस्तावेज पेश करना होता है, गवाही पेश करना होता है, उसके बाद कोर्ट दर्ज करता है। इसके लिए कोर्ट एक मिनिमम जो है फीस लेते हैं, जो बहुत ही कम फीस होते हैं। तो मानहानि जो है किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, व्यक्ति को या उसके व्यवसाय से संबंधित या वह किसी भी प्रकार से उसके परिवार से संबंधित, रिलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार से अपमानित यदि होते हैं या कोई अभियुक्त उसे अपमानित करते हैं तो वह अदालत में जाकर डायरेक्ट याचिका कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को ध्यान देना होता है कि जो व्यक्ति केस दर्ज कराए हैं वह उनके पास एविडेंस होना आवश्यक है। गवाही आपका अगर आपके मित्र ने देखा है तो उनकी गवाही ले सकते हैं। किस तरीके का जो है, किस तरीके से घटना हुआ है, वो पूरी चीज़ें डिटेल आपको प्रूव करना होगा यदि आप केस दर्ज किए हैं तो। और अभियुक्त जो है यह प्रूव करने की कोशिश करेगा, जो अपोजिट पक्ष है, कि उसने इस तरीके का कोई भी अपमानित बातें, अपमानजनक या इनको नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसे बातें नहीं किया है। वो सामने वाले पक्ष पेश करते हैं, वो प्रूव करते हैं। तो यदि आपका जो गवाह है, आपका जो सबूत है, वो यदि उनके खिलाफ है तो डेफिनेटली आपको हर्जाना मिलता है मानहानि का, कि आपके समय, आपके टाइमिंग, आपके खर्चा और पूरी चीज़ों का मानहानि के लिए अलग से जुर्माना उनको देते हैं, वो आपके पक्ष में आता है। तो इस तरीके से मानहानि के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।